प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होवे। वापस आप सबको ये अनुग्रह की सिंहासन कलीसिया की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। ये हिंदी आराधना में हमारे साथ आने आप जुड़ने में हम बहुत खुश हैं और आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाए हैं, इसलिए हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। यही पवित्र वचन कहता है। वैसे ही आज भी इस दिन में हम आनंदित हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने इस दिन को हमारे लिए बनाकर आशीषित दिए हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हुए इस सुबह की आराधना को हम शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी वचन कहता है जहां 2 या 3 आपका नाम में इकट्ठा हुए हैं वहां आप हैं प्रभु। वैसे ही प्रभु आज इस सुबह यीशु मसीह के नाम में हम इधर इकट्ठा हुए हैं। आपके वो मधुर नाम को ऊंचा उठाने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, महिमा देने के लिए, स्तुति और आराधना करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हमें यकीन है और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति जरूर हमारे साथ है। हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको आप नियंत्रण कर ले। पवित्र आत्मा, इस सारे आराधना के समय में आप हमें चलाइए पवित्र आत्मा। हालेलुया। यही हम मांगते हैं यीशु मसीह के मधुर नाम से पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हम उनको आराधना करने के लिए, एक सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह, उनको आराधना करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की नाम को हम प्रशंसा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हालेलुया। इसलिए उस नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि उस नाम में है शक्ति, उस नाम में है शांति। यीशु मसीह का नाम को पुकारते हुए हमारे जिंदगी में हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह के नाम को न जानते कि आज इस सुबह उस नाम को पुकार के देखिए, सच्चे दिल से आराम, अपने दिल की गहराई से, सच्चाई से आप उनको पुकार के देखिए। यीशु मसीह के नाम को पुकारिए, आप जरूर देखेंगे उस नाम में है शक्ति और शांति और छुटकारा। हालेलुया। आइए हम गाएंगे इस दिन। शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु
नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 हालेलुया। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। अगर आपके लिए बहुत बड़ा समस्या इस सुबह है, अगर आपके लिए पहाड़ जैसा एक जिंदगी में एक तकलीफ है, आप जानिए यीशु मसीह का नाम उससे भी ऊंचा है, उससे भी बड़ा है। और उस नाम को पुकार के देखिए सुबह। हालेलुया। हाँ, उस नाम में है शक्ति, उस नाम में है शांति। सारे बीमारियों को वो चंगा कर सकता है, चंगा कर सकता है। यीशु मसीह के नाम में है शांति। अगर हम आपके लिए जो भी चाहिए, आपकी जिंदगी में शांति चाहिए, तो उसके लिए यीशु मसीह का नाम ही एक ही जवाब है। उनका नाम सबसे ऊंचा है। और उस परमेश्वर ने हमें रचाए हैं। हम कुछ भी नहीं थे, हम शून्य थे। वो शून्य से लेकर अपने जैसे हमें रचाए हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा घर सह दिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जब मैं आया
चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सभी मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सभी मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा धन सह लिया उसने। घोड़े का के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा घर सह लिया उसने। घोड़े का के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सभी मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सभी मुसीबतों से आपके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में।
में सर्वदा हम स्तुति करेंगे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि आपकी प्यार अनोखा है प्रभु, अनोखा है प्यार तेरा प्रभु। हालेलुया। अन्न, वस्त्र और जो भी हमें आशीष चाहिए था, सारी आशीषों से प्रभु हमें जीसस अपने हमें भरपूर करके प्रभु हमें भर दिए प्रभु। उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। हालेलुया। सारे अन्न वस्त्र से प्रभु जो सभी आशीषों सारी चीजों को हमें दिए हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। हालेलुया। आपके अनोखा प्यार प्रभु हमारे जिंदगी से पापों को छुड़ा लिया प्रभु, पापों को हमारी जिंदगी से हम हटा लिए प्रभु, पापों से हमें छुड़ा लिए प्रभु। वो अनोखा प्यार आपके अनोखे प्यार की वजह से प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम स्तुति करते हैं प्रभु, हम स्तुति करेंगे सर्वदा, हमेशा हमेशा के लिए आपको स्तुति करेंगे प्रभु। हम इस सुबह प्रभु यही चाहते हैं कि हम हमेशा आपके पास रहें प्रभु, और यही हमारे प्रार्थना प्रभु इस सुबह, मेरे पास ही रहना प्रभु, मेरे पास ही रहना मेरे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु। हालेलुया। मेरे प्यारे यीशु। आइए सब गाएंगे। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन गया, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन गया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन गया, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन गया। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन गया, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन गया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन गया, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन गया। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। बीमारी के हालत में मेरी सेहत बन गया, दुश्मनों की अदावत में मेरा प्यार बन गया। बीमारी के हालत में मेरा सेहत बन गया, दुश्मनों की अदावत में मेरा प्यार बन गया। तेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा।
प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, इस सुबह प्रभु हम आपको आराधना करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया। केवल आप ही हमारे महिमा की योग्य है प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह तेरे जैसा और कोई भी नहीं है प्रभु, तेरे जैसा और कोई भी नहीं है। आसमां भी तेरे साथ चरणों में झुकेगा प्रभु। हालेलुया। तो सबसे ऊंचा प्रभु है प्रभु। हालेलुया। हमारे प्यारे पिता हमें बहुत प्यार किए प्रभु, कितना प्यार किए प्रभु, उसके लिए आज इस सुबह प्रभु हम धन्यवाद देते हुए हालेलुया इस सुबह आपको आराधना करते हैं। हालेलुया। हम सब साथ मिलकर हमारा आवाज उठाकर हम सब गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आइए हम सब गाएंगे। और महिमा गाए ज़मीं, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए सभी, हम गाए पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना।
तू है प्रभु, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु। हालेलुया। तेरे समान और कोई भी नहीं है प्रभु। यह हम जानते हैं प्रभु, यकीन से और विश्वास से प्रभु इस सुबह हम बोल सकते हैं प्रभु, तू है हमारा प्रभु, तू है हमारा खुदा। यही हमारा विश्वास है यीशु मसीह। हालेलुया। तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु। हालेलुया। आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम में है शक्ति, यीशु मसीह के नाम में है मुक्ति, यीशु मसीह के नाम में है शांति, यीशु मसीह के नाम में है छुटकारा। हालेलुया। इस सुबह प्रभु हम सबको प्रभु आपने आशीष की है प्रभु। हालेलुया। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी अनोखा प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। हमारे हर जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, यहोवा यीरे, जो हमारे साथ रहते हैं, संग संग रहते हैं, आपके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तू है प्रभु इस सुबह। हालेलुया। तू है प्रभु हमेशा हमेशा, तू है प्रभु। तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु। तू है प्रभु सर्वदा। हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। आज भी इस सुबह प्रभु आपकी प्रभुता हमारे ऊपर है, इस संगति पे है प्रभु, इस कलीसिया के ऊपर आपकी प्रभुता है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु। जैसे आसमां भी आपके सामने आपके चरणों में झुकेगा प्रभु, इस समय प्रभु हम एक कलीसिया बनकर आपके चरणों में आकर हम झुकते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु। महिमा गाते हैं प्रभु। धन्यवाद है प्रभु। घुटने में आकर प्रभु, सर झुकाकर प्रभु, इस सुबह प्रभु हम आपको आराधना करते हुए प्रभु अपने आप को हम समर्पण करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कोई इस सुबह प्रभु इस आराधना में जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस संगति में, इस कलीसिया में आए हैं प्रभु, सब कोई को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की उस सामर्थ्य को फिर से और एक बार प्रभु इनकी जिंदगी में प्रकट कीजिए प्रभु। हालेलुया। वही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में है मुक्ति, यीशु मसीह के नाम में है शक्ति, यीशु मसीह के नाम में है शांति, यीशु मसीह के नाम में है छुटकारा, यीशु मसीह के नाम में है चंगाई। इस सुबह प्रभु इन सामर्थ को प्रभु आप इनकी सबके जिंदगी में आप फिर से और एक बार, जो कोई अभी ये प्रार्थना करते हुए अभी मांग रहे हैं प्रभु आपसे चंगाई मांग रहे हैं, जो कोई अपने परिवारों के लिए आशीष मांगते हुए रहते हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं अभी इसी वक्त प्रभु वे आशीष पा जाएं। यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमें नियंत्रण कर ले। आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रभु इस सारे दिन हमारे सारे जिंदगी हम बिताएं प्रभु। हालेलुया। आप ही हमें चलाइए प्रभु। यही हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मधुर नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और प्रशंसा होवे। फिर से आप सबको इस आराधना में मिलते हुए मैं बहुत आनंदित हूँ। अनुग्रह की सिंहासन कलीसिया, आदमबाकम के अनुग्रह की सिंहासन कलीसिया जो हिंदी में आराधना करते हैं, गुड लाइफ कृपासनम चर्च आदमबाकम का हिंदी आराधना जो अनुग्रह के सिंहासन की कलीसिया है, इसमें आपको हम स्वागत करते हैं। हम हर रविवार सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हमारे आराधना करते हैं। आप ज़रूर हमारे साथ आकर यहाँ हमारे साथ आराधना कर सकते हैं हर रविवार को। उसके लिए हम आपको स्वागत करते हैं। हालेलुया। ज़रूर परमेश्वर की उपस्थिति आपको और हमें
मुझे इधर इस जगह पर उपस्थिति हम सबको घेरे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं और महसूस कीजिए। तो आप जब यीशु मसीह का नाम को जब पुकारेंगे वे हमारे पास आ जाते हैं। वचन कहता है कि हम उनके आंखों की पुतली जैसे हैं। हम उनके आंखों की पुतली जैसे। क्या आप आपके आंखों की पुतली को कोई छू सकता है? छोड़ेंगे आपकी आंखों की पुतली को? कभी भी आप कभी भी ना छोड़ेंगे। कैसे भी उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे ही वचन कहता है कि हम परमेश्वर की आंख की पुतली जैसे हैं। इसलिए आप सोचिए हम कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए, जो अपने हाथों से हमें रचाएं और वो परमेश्वर हमें ऐसे रखवाला करते हैं। परमेश्वर हमें इतना सुरक्षित रखें कि उनकी आंखों की पुतली जैसा। इसलिए इस सुबह हमें डरने के लिए कोई जरूरत नहीं। जिंदगी में हम डरने के लिए कोई जरूरत नहीं। आज हम जो कोई डरते हुए अपने भविष्य के बारे में डरते हुए जो भी रहेंगे, उनके लिए मैं परमेश्वर से एक संदेश लाया हूं। मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं पवित्र शास्त्र में कुछ वचनों के द्वारा। शायद आप सोचे रहेंगे मेरे बच्चों की जिंदगी के लिए मैं क्या करूं, मेरे आगे मेरे फ्यूचर के लिए मैं क्या करूं, मेरे रिटायरमेंट के लिए मैं क्या करूं। वैसे आप कुछ सोचते रहेंगे। यू माइट बी जस्ट थिंकिंग व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ माई चिल्ड्रन, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ माई रिटायर्ड लाइफ, हाउ इट विल बी, कैसे मैं बिताऊंगा, कैसे जीऊंगा। शायद आपकी जिंदगी में ऐसा एक बहुत सारा एक सोच है जो एक बोझ के साथ आप दुखित होकर आज भी डरते हुए एक जिंदगी जीते हुए रहेंगे और उसके लिए बहुत भागते भागते भी रहेंगे। जरूर हम सब हमारे जिंदगी में अच्छा प्रयत्न करना चाहिए। हम कभी आलसपन में न रहना चाहिए। हम परमेश्वर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जिंदगी में हमेशा हमेशा हम उत्साहित होकर हम प्रयत्न करना ही चाहिए। हमारे कुछ मजदूरी की जरूरत है, लेकिन हमारे भविष्य, हमारी जिंदगी, हमारी जो ज़रूरतें जो है आने वाला, इन सब के बारे में डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जो कोई यीशु मसीह के पास आया है, जो यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर को जानता है, उसके ज़िंदगी में इन बातों के लिए डरने के लिए ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक वचन को दिखाकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं मत्ती का सुसमाचार का पुस्तक, मत्ती का सुसमाचार का पुस्तक पवित्र शास्त्र में, उसमें 15वां अध्याय, इन द बुक ऑफ द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 32, उसमें 32वां वचन में ऐसा लिखा है। ये एक घटना है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। 32वां वचन में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। यहां यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह ने कुछ बातों बताया अपने चेले लोगों को, उसी को हम पढ़ें। एक घटने के बारे में आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूं। यीशु मसीह उन दिनों में बहुत सारा अद्भुत कार्य किए थे और उसके वजह से बहुत बड़ा एक भीड़, करीब 4000 परिवारों उनके पास आ चुके थे इस घटने के समय में। और उनके पास यीशु मसीह पहाड़ पर बैठे हुए इन लोगों की सेवा करते थे। तभी यीशु मसीह के पास इस सारे परिवारों, 4000 परिवारों उनके पास आकर बैठे हुए, बहुत सारे चंगाइयों। उसके पहले आप पढ़ सकते हैं 31वां वचन में, सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और ढूंढते चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, सारे अद्भुत कार्यों अब ये लोग देखते थे कि जो लंगड़ा वो चलना शुरू किया, अंधा देखना शुरू किया, वो गूंगा वो बोलना शुरू किया। सब कोई अद्भुत कार्यों को देखने के बाद ये लोग यीशु मसीह के पास रह गए, यीशु मसीह के साथ ही थे। देखिए, यीशु मसीह को पहले जानते हैं,
यीशु मसीह के पास आने से उनको आशीष मिलेगा बोलकर वे समझ गए। उस समझ की वजह से यीशु मसीह के पास आकर उनके साथ ही रह गए। और यीशु मसीह के साथ रहते हुए कोई भी यीशु मसीह के पास आकर ये नहीं बोला कि मैं भूखा हूं। कोई नहीं आके बोला कि मैं बहुत अभी थक गया हूं। यीशु मसीह के पास आए भी नहीं, लेकिन यीशु मसीह समझ गए। यही मैं समझाना चाहता हूं। हमारी जिंदगी में हम सोचते हैं, बहुत सारे समय में हम ऐसे ही हम समझते हैं कि हमारी समस्या को और कोई समझता नहीं, मेरे भीतर की बातों को कोई भी समझता नहीं, मुझे समझने वाले कोई भी नहीं है। शायद ये मनुष्यों की आंखों में सच है, क्योंकि आपकी पत्नी या आपकी पति भी आपके बारे में शायद ना जानते, वे भी आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या आपके बच्चों आपकी समस्या को समझ ना पा रहे हैं, या आपके माँ बाप आपकी समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके बहन, आपकी भाई, जो कोई भी आपको समस्या को समझ नहीं पा रहे, आपके दोस्त लोग आपको समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं। आपका एक जरूरत है, आप उस जरूरत को बोल भी ना सके, और आप सोच रहे हैं कि मेरी इस जरूरत कोई नहीं समझता है, मेरी इस जरूरत को कोई भी इसके लिए कुछ करता नहीं। लेकिन आप देखिए, जब जो कोई यीशु मसीह के पास आया है, उसको समस्या को बोलने के लिए भी जरूरत नहीं है। वो हर कोई समस्या को समझता है। अगर हम प्रार्थना करते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो फिर क्यों हम प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करते वक्त हमारे विश्वास जो यीशु मसीह के ऊपर है, उसको हम दिखाते हैं, उसको हम जताते हैं, उसी को उस विश्वास को जताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर के पास आकर हमें अपने आप को हम नम्र दिखाकर हम परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु मैं नहीं हूं, आप ही हैं। और हम परमेश्वर के पास आकर हम दिखाते हैं कि आपकी वजह से मुझे ये सब मिल सकता है। वैसे अपने आप को हम समर्पण करते हुए हम परमेश्वर से मांगते हैं, वही प्रार्थना है। लेकिन हम प्रार्थना करने से परमेश्वर को हमारे जरूरतों समझ में आता, ऐसा नहीं। इट्स नॉट दैट God comes to know our problems only when we come to Him in the time of prayer and make Him no. God knows our need even before it arises. हमारी जरूरत आने के लिए पहले भी कि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे लिए एक जरूरत आने वाला है। ये देखिए, इधर यीशु मसीह वे ना केवल जानते थे, और यीशु मसीह यही बोलते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। I have compassion on this people. हमारी जरूरत को देखकर परमेश्वर के हृदय में, प्रभु यीशु मसीह के हृदय में एक तरस है। परमेश्वर बोलते हैं तरस आता है, एक भीड़ को देखकर मुझे तरस आता है। आज आपको और मुझे देखकर यीशु मसीह यही बोलते हैं कि मुझे तरस आता है मेरे बेटे की जरूरतों को देखकर। I am moved with compassion. That's what God says. I have compassion for my son. I have compassion for my daughter, because he or she needs the certain things. यीशु मसीह जानते हैं आपकी जरूरत को। आप इसलिए डरने के लिए जरूरत नहीं है। इसलिए तो मैं बताया था कि हमें डरने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हमारे भविष्य के बारे में 3 दिन ये लोग यीशु मसीह के पास थे, और यीशु मसीह इनका जो जरूरत को जान गए। और यीशु मसीह देखिए क्या बोलते हैं, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं। हमारा जो स्थिति जो है वो यीशु मसीह जानते हैं, खाने को कुछ नहीं। हम सोचते हैं कि मेरे बारे में, मेरे अंदर क्या, मैं बाहर से बहुत दिखाता हूं लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं है। मेरे घर में मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी स्थिति को कोई जानता नहीं है। बाहर से और कुछ दिखाया गया है, लेकिन अंदर से मैं बहुत जरूरतों के साथ जी रहा हूं, और कोई मेरी स्थिति को जानते नहीं। यीशु मसीह जानते हैं। यीशु मसीह जानते हैं कि हमारी जरूरत क्या है। उन्होंने कहा, और उनके पास कुछ खाने को नहीं है, और मैं उनके भूखा विदा नहीं करना चाहता हूं। He will not let you go hungry.
He will not let you go with the need. हमारे जरूरतों को बिना पूरे करते हुए परमेश्वर हमें भेजने वाला परमेश्वर नहीं है, वैसे विदा करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारे जरूरतों को जो जाने हैं, उन जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं हमारा परमेश्वर। इसलिए तो यीशु मसीह बोले हैं, मैं उन्हें भूख का विदा नहीं करनी, भूख का विदा करना नहीं चाहता हूं। यह परमेश्वर की चाहत में नहीं है, ऐसा नहीं चाहते हैं परमेश्वर। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें छोड़ दिए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते। उनका दिल में तरस आता है, ऐसा यीशु मसीह ने बताया। उस तरस के साथ परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। और देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। वे लोग यीशु मसीह के पास ना आए, शायद वो लोग चंगाई पाने के बाद उनके जरूरतों को, उनके होने वाले जो कष्टों को, जरूरतों को भूलकर वहां परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति और प्रशंसा देते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, आभारी होकर वैसा वहां आनंद रहते हैं। लेकिन हमारी वो शारीरिक जरूरतों को भी परमेश्वर जानते हैं। और इसलिए तो यीशु मसीह बोलते हैं, वे रास्ते में, मार्ग में थक कर रह जाएं, कि हमें आगे आने वाले दिनों में, आज जो आने वाले दिनों में हमें थक जा सकते हैं, वे हम नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं। और इसलिए आज हमारे लिए परमेश्वर हमारे जिंदगी में कुछ कार्य कर रहे हैं। इसलिए तो आपने उनके चेले लोगों से बताए, वहां चेले लोगों के पास कुछ नहीं है। चेले लोगों के पास उनको इतना बड़ा 4000 परिवारों को खाना देने में उनके पास कोई कुछ भी नहीं है। और वे बोले थे, हमारे पास बहुत कम रोटी है, बहुत कम मछलियां हैं। और यीशु मसीह उनको लाने के लिए बोले, और वो धन्यवाद देकर 4000 परिवारों को लिए यीशु मसीह ने खाना दिए। आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, मत्ती का सुसमाचार का पुस्तक 15वां अध्याय, वो 31 का वचन से आप पढ़कर देखेंगे तो इन अद्भुत कार्यों के बारे में आप देख सकते हैं। और यीशु मसीह की हृदय के बारे में, जो यीशु मसीह जो तरस के साथ हमें आशीष देना चाहते हैं। मेरे भाई और बहन, इस सुबह आपको यही मैं बताना चाहता हूं, आप डरे हुए हैं, आपकी भविष्य के बारे में सोचते हुए, मेरे बच्चों का जिंदगी क्या होने वाला है, मेरे बेटों का जिंदगी क्या होने वाला है, इनकी जिंदगी में और कैसे ये जिंदगी बिताएंगे, और मैं क्या कर सकता हूं, मेरी जिंदगी में आगे मुझे क्या होएगा, मेरी जरूरतों को कौन पूरे करने वाला है, मेरे शारीरिक जरूरतों को, अगर मैं दुर्बल हो गया हूं तो तभी मुझे देखने वाला कौन है। वैसे बहुत सारा डर के साथ आप, बहुत सारे लोग इधर हैं। आप सबके लिए परमेश्वर का वचन ये है, आगे आप तक जाने होने वाले हैं। आप ना तकने के लिए परमेश्वर आज आपके लिए एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं। आज परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहे हैं हमारे आगे आने वाले जिंदगी के लिए। आने वाला एक स्थिति को हम संभालने के लिए परमेश्वर आज एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं। जो यीशु मसीह के पास आ चुके हैं, जो यीशु मसीह के पास रहते हैं, यीशु मसीह के साथ रहने वाले उन लोगों के लिए आगे आने वाला एक जरूरत के लिए परमेश्वर आज एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं। क्या आप उस अद्भुत कार्य को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं? तो यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह के साथ रहिए, तब आप देख सकते हैं कि उन अद्भुत कार्यों को, जो कोई यीशु मसीह के पास आया सब आशीषित हो गए, सब आशीष पाए। कोई भी नहीं है जो यीशु मसीह के पास आया वो आशीष ना लिया, सब कोई आशीष पाया। जो यीशु मसीह के विरुद्ध काम किए वे भी आशीष पाए। यूदास नाम का एक चेला था यीशु मसीह का, वो यीशु मसीह के साथ रहता था, वो यीशु मसीह के विरुद्ध में काम किया, फिर भी यीशु मसीह उनके लिए भलाई दिए। यीशु मसीह से सब भलाई मिला उसको। वो अपने आप को माफ नहीं कर पाया, यीशु मसीह की कृपा को समझ न पाया, उसके वजह से वो अपने आप को मार डाला।
लेकिन यीशु मसीह के पास जो कोई आएगा, यीशु मसीह के विरुद्ध काम करने वाले भी यीशु मसीह के पास जब आएंगे, वे सब आशीष पाएंगे। इस सुबह वैसे हमें आशीष देने वाला एक परमेश्वर हमारे साथ है। क्या इस परमेश्वर को आप विश्वास करेंगे? इस परमेश्वर को आप स्वीकार करने वाले हैं? आइए सुबह उनके पास आइए। उसके लिए आपको और कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है। जहां भी हैं आप वहां से अपने आप को समर्पण करते हुए, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति हर कोई जगह में है। वहीं जहां हैं आप, वहीं आप अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए। आप आपके दिल से, कोई हम आके आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जरूरत नहीं है। हम आपके लिए परमेश्वर से कुछ बोलने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबका परमेश्वर वो है। हम सबका स्वर्गीय पिता वो है। हम सबके लिए वही एक ही स्वर्गीय पिता, वो मेरे लिए स्वर्गीय पिता है और आपके लिए भी। जैसे मैं उनसे बात कर सकता हूं, वह आप भी बात कर सकते हैं। इसलिए आप जहां भी हैं वहां से आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। मैं आपके साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। जब मैं प्रार्थना करता हूं, इस प्रार्थना को आप भी आपके मन में विश्वास करते हुए इस प्रार्थना को कीजिए, प्रार्थना कीजिए। फिर आप देख सकते हैं जरूर यीशु मसीह की आशीष आप पा सकते हैं आपकी जिंदगी में। एक शांति आपको दिल को भरेगा, जो शांति आप उसको कुछ महसूस ही कर सकते हैं, उसको आप और एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वैसा एक शांति आपको दिल को भरेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आज अपने आप को आपके चरणों में आकर हम समर्पण करते हैं प्रभु। इस जगह पे जहां भी हैं वहां हम समर्पण करते हैं प्रभु। हम जान चुके हैं प्रभु आप ही सच्चा परमेश्वर है। हम जान चुके हैं आप ही सच्चा खुदा। हमें सृष्टि किया एक परमेश्वर आप ही है, वो हम जानते हैं प्रभु। हमें रचाए प्रभु, और आज भी प्रभु हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर आप ही है। यीशु मसीह, आपके बिना हमारे पापों से हम छुटकारा ना पा सकते। आपके लहू यीशु मसीह क्रूस पर जो बहाया गया था, उस लहू के द्वारा हमारे पापों धोया गया है और हम पवित्र बन चुके हैं। यीशु मसीह, इस सुबह हम आपको मानते हैं प्रभु, हमारा प्रभु मानते हैं और स्वीकार करते हैं प्रभु पूरे दिल से। प्रभु आपके चरणों में आना चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा से हमें नियंत्रण कर ले, हमें नियंत्रण कर ले प्रभु यीशु मसीह। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जिंदगी को आपके कब्जे में ले लीजिए प्रभु। हम समर्पण करते हैं। धन्यवाद है प्रभु। आमीन। प्रभु, जो कोई आज प्रार्थना किए प्रभु, उनके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई अपने आप को समर्पण किए प्रभु, आपको स्वीकार किए प्रभु, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसी वक्त से प्रभु आपकी उपस्थिति उनको नियंत्रण करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर दिन प्रभु आपके पास आकर सारे आशीषों पाकर और उनकी आत्मिक जिंदगी में प्रभु एक बढ़ोतरी में आकर प्रभु उस स्वर्गीय जिंदगी के लिए प्रभु हम और आशा के साथ प्रभु उसकी प्रभु एक आशा के साथ जीने के लिए उनको प्रभु सामर्थ्य दीजिए प्रभु, सामर्थ्य दीजिए प्रभु। उस स्वर्गीय जिंदगी का एक इंतजार में जीने के लिए प्रभु हालेलुया इनको अगुवाई कीजिए। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद है आपकी उपस्थिति के लिए। इस सुबह आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह की आशीष है। जो कोई प्रार्थना किए, जो कोई समर्पण किए, जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार किए, आप विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में आ चुके हैं। यीशु मसीह आपके दिल में आ चुके हैं। वे हमारा, आपका और मेरा प्रभु है। आप
प्रभु को और जानने के लिए, यीशु मसीह को और जानने के लिए अगर आप चाहते हैं, ये अनुग्रह की सिंहासन कलीसिया में हमारे साथ जुड़ जाइए। जो कोई चेन्नई में है, इधर आदमबाकम में है, आप आकर हमारे साथ आराधना कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेस आपको दिया हुआ है। इसमें आप कांटेक्ट करके हमारे पास आकर हम आराधना कर सकते हैं। हमारे साथ मिलकर प्रभु की राज्य में हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ हमेशा हमेशा रहे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।